संभल पर सियासत जारी है। लगातार राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि उनके जो टीम के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, वो संभल में जाएं, लोगों से मुलाकात करें। दूसरी तरफ प्रशासन ने मना कर दिया। आज एक समाजवादी पार्टी की टीम जाना चाहती थी वहां संभल में, लेकिन ये कहा गया कि अभी वहां कानून व्यवस्था ठीक नहीं, कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, उसके बाद मुलाकात हो जाएगी। लेकिन सियासत शुरू हो गई। देखिए, 1 तारीख तक सरकार ने जो है उस प्लेस को प्रतिबंधित किया है। हम सरकार के आदेश को हम लोग मानते भी हैं और इस विधा में मेरा विश्वास भी है, पार्टी को भी विश्वास होगा। हम समझते हैं वहाँ जाना जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि जब हम उस मौके का समीक्षा करेंगे, जब वहाँ पीड़ित परिवार के लोगों से मिलेंगे, जब हम वहाँ जिला प्रशासन की भूमिका का समीक्षा करेंगे, तो हम कोई न कोई एक सामाजिक सद्भाव और उसके समरसत्ता को कायम करने के लिए कोई न कोई हम रास्ता ढूंढ निकालेंगे। लेकिन अगर हम वहाँ नहीं जाते हैं और लोगों का ये मानना है कि यह इस प्लेस पर एक तबका के साथ, एक समाज के साथ, एक अल्पसंख्यक के साथ अन्याय हुआ है, तो कहने का मेरा मतलब, देखिए, अल्पसंख्यक की बात नहीं है, मानवता की बात है। और मानवता को गंभीरता से लेते हुए हर पॉलिटिकल दल को वहां जाने का संवैधानिक अधिकार है। तो हम अल्पसंख्यक वाली बात निकल के आ गई है। अल्पसंख्यक पहले टारगेट पर है, केंद्र बिंदु पर है। नहीं, ये सब नहीं। देखिए, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले मेंटेन करना पड़ेगा, प्रशासन की जिम्मेदारी है। और ये जो जा रहे हैं, ये वहाँ पर सिर्फ एक असामाजिक तत्व बनकर जा रहे हैं। वहाँ पर जो दंगा शांत हो चुका है उसको भड़काने के लिए जा रहे हैं। विपक्ष का जो काम है कि वहाँ पर दंगा भड़काया जाए, ये वही काम करना है। जब वहाँ 144 लगी हुई है तो क्या ज़रूरत है? जो वहाँ के सांसद है, जो वहाँ के विधायक है, उनको वहाँ पर स्थिति पर, लोकेशन पर पहुँचना चाहिए, वो पहुँचे नहीं। जो बर्ग साहब हैं वो पहुँचे नहीं, जो उनके वहाँ पर जिला अध्यक्ष है सपा के वो पहुँचे नहीं, कांग्रेस के जो वो पहुँचे नहीं। तो अब ये अलग से एक डेलीगेशन ले जाकर वहाँ पर सिर्फ एक माहौल ख़राब करना, क्योंकि वहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया है कि जब तक स्थिति जो है सही नहीं होती, जब तक किसी भी बाहरी का यहाँ पर आना जाना मना है। तो विपक्ष को तो देखिए हर चीज़ पर राजनीति करने का मौका मिलना चाहिए। तो विपक्ष यही काम करता है कि कभी भी वो ऐसे मौक़ों पर अपनी सहानुभूति नहीं दिखाता, मानवता नहीं दिखाता। हर जगह उनको सत्ता लाशों पर सियासत करने वाले लोग जो है वो चाहते हैं कि फिर से वहाँ जाएँ, फिर से वही नारा लगे। और आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो जाँच की गई है उसमें बिल्कुल साफ ये दिखाया गया कि दंगा जो हुआ वहाँ पर बाहरी लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज करके बुलाया गया। अरे भाई, सरकार का आदेश है, न्यायालय का आदेश है। भाई साहब कह रहे हैं कि न्यायालय का आदेश का पालन होना चाहिए, संविधान के दायरे में सब कुछ होना चाहिए। तो वही संविधान तो कह रहा था कि वहाँ पर सर्वे कराना चाहिए। वही संविधान के लोग तो गए थे, वही रक्षक, उनके पुलिस के लोग गए थे, वही एसडीएम गए थे, वही वकील गए थे जिनको अधिकृत किया गया था। तो फिर बवाल करने की क्या ज़रूरत थी? बवाल करने का मतलब यही है कि विपक्ष जो है जब से ये सत्ता से बेदखल हुए तब से ऐसे मुद्दों को ढूंढ कर लगातार वो चाहते हैं कि प्रदेश में जिस चीज़ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी जीती चली आई है, 6 सालों तक उनका जो रहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, प्रदेश में अमन चैन पे जीत रही है, हिंदू मुस्लिम एकता पे जीत रही है। तो अब इनको ये चीज़ रास नहीं आ रही और उन्होंने फिर वही जो अपने गुंडे माफियाओं से दंगा फसाद करवाया करते थे, बूथ चैंपियन करवाया करते थे, तो अब वही फिर चाहते हैं कि फिर वही माहौल बन जाए और फिर हमारा अधिकार आ जाए। लेकिन उनको ये याद करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी का राज है। सर कुचलने की ताकत योगी रखते हैं, डिसीजन लेने की ताकत रखते हैं। और घटना पर सवाल, उसके बाद अब डेलीगेशन को लेकर सियासत। राहुल गांधी, अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि संभल में लोगों के साथ अन्याय हुआ। किसके साथ अन्याय हुआ? देखिए, पहली बात तो राहुल अखिलेश जी का और माननीय रामगोपाल जी का तो उसी समय बयान आ गया था और रामगोपाल जी ने भी मतलब कहा, और अखिलेश जी जो भी कह रहे हैं उनके बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उनके ही नेता उन्हीं के साथ में रह करके, माननीय सांसद क्या नाम है उनका, सांसद जी का, वो बर्क जी, वो पूरे जिस दिन पहले दिन जब हुआ है नमाज वाले दिन, शुक्र वाले दिन, उन्होंने जो है उसमें उनके इमाम भी खड़े हुए हैं, उस पर एक वीडियो जारी हुआ है, उसमें देख रहे होंगे सारे लोग। उस वीडियो में वो मतलब कि अगर मतलब अगर बंदूक चलेगी गोली तो ढीला पत्थर चलेगा। ये ईंटा जो लगा हुआ था, जितना भी ईंटा, वहाँ पत्थर नहीं चला है, टोटल ईंटा ही फोड़ के बहाए गए हैं। टोटल वहाँ पे कम से कम 10,000 ईंटा वहाँ रखा हुआ था। तो प्रशासन तो ये नहीं कि आप ईंटा लगाए हैं तो आपको ईंटा हटवा देगी वो, प्रशासन का काम तो ये है नहीं। भाई आप लाए हैं घर बनाने के लिए, किस लिए लाए हैं? उनको ये नहीं मालूम था कि ये चलाने के लिए लेके आए हैं। जो वहाँ पे चाकू मिल रहे हैं, 2 डबल धार वाले जो है, वो सब टोटल वहीं से मिल रहे हैं, न कि बाहर से मिल रहे हैं। ये इनकी सोची समझी साजिश थी कि दंगा करवाने के लिए, कि अगर ये जो संविधान के उसमें रह करके और जो सर्वे हो रहा था, सर्वे न हो, इसके लिए ये दंगा कराया गया।
कौन करा रहा है दंगा भाई? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को संविधान की बहुत बहुत बधाई। दूसरा, संविधान की क्या रक्षा करेंगे, संविधान का कत्ल इन्होंने किया है संभल में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ 2024 में भी मोदी ने यही कहा था, अब की बार 400 पार बदल देंगे बाबा साहब का संविधान। तो ये तो बदलने की बात करते हैं, शहरों के नाम, नगरों के नाम, ये क्या करेंगे? और योगी आदित्यनाथ, किसने कह दिया बाबा साहब का संविधान बदल देंगे? क्यों? जब इन्होंने कहा ही था कि अब की बार 400 पार बदल देंगे बाबा का संविधान, तो ये इसी आपने ये ऐसा कहते हुए बाबा का संविधान बदल, इनके एक के कार्यकर्ता बोलते थे यहाँ पर, आपने रिकॉर्ड करके ले गए हैं। इन्होंने कहा है संविधान भी बदलेंगे और हिंदुस्तान में जितने देशद्रोही हैं उनको चूड़ी टाइट करेंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर भाजपा के पक्ष में नहीं बोलेगा उसे देशद्रोही समझा जाएगा, उसके साथ हिसाब लिया जाएगा। तो ये संविधान, आपके खिलाफ कोई मुकदमा कायम हुआ? नहीं तो किसी ने कहा कि आप देशद्रोही हैं? आप भी तो बोल रहे हैं भाजपा के खिलाफ। मैं बताता हूँ ना, ये सिर्फ गीदड़ भक्ति है, ये हम भी जानते हैं। ये सिर्फ डराते कर कुछ नहीं पाएंगे, इसलिए हम आज तक बोल पा रहे हैं, इसीलिए हम आज तक बोल पा रहे हैं, क्योंकि हम इन गीदड़ों को अच्छी तरीके से जानते हैं। क्यों डरा रहे हैं भैया इनको? काहे डरा रहे हैं? क्योंकि क्या करे, लोग 14 से सत्ता से बेदखल का पागल हो गए हैं एकदम। जब से सत्ता से बेदखल होते हैं तो पागल हो जाते हैं, आपा खो देते हैं, बाहरियों को बुला देते हैं। और तुम बाहरी को जो बुलाए हो, जो कृत किए हो, मारे जाओगे। यह उत्तम प्रदेश बन चुका है। अगर उत्तम प्रदेश में ढेला उठाओगे, शासन प्रशासन पे डंडा उठाओगे, मारे जाओगे। तुम्हारी पीढ़ी और पुश्तें पूरे याद रखेंगी। तो साहब मैं क्या कहूँ, जब से लोग सत्ता से बेदखल हो गए, पागल हो गए हैं, उलूल जुलूल बयान, दंगे करवाना, दंगे भड़काना, यही इन लोग की जिम्मेदारी है, यही इन लोग का काम है। और जनता इनको नकार चुकी है देश और प्रदेश से। अभी आपने साहब देखा महाराष्ट्र में देखा आपने, इन लोग को एकदम बेदखल जूता से मार के भगाया है। इन लोग की ये स्थिति है। जब ये लोग पागल हो जाते हैं, सत्ता से बेदखल हो जाते हैं, तो गेम करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग पे सफल नहीं हो पाएंगे, मारे जाएंगे। ये उत्तम प्लानिंग कर। अब देख लीजिए, चिल्ला कौन रहा है, पागल कौन हो गया है, ये तो जनता देखेगी आपका जब वीडियो देखेगी कि पागल कौन हो गया है, परेशान कौन है। अभी आपका जो है प्रदेश में आपका 400 मांग रहे थे, जीएसटी काट के 240 देश की जनता ने दे दिया। आप महाराष्ट्र में गए, वहां पर भी आपको 132 पे लटका दिया। सिर्फ आपको आप धीरे धीरे इस एक मिनट कंप्लीट होने दीजिए। आप धीरे धीरे इसी तरीके से हर प्रदेश में, देश में इसी तरीके से मिटते रहेंगे। एक दिन ये मुल्क बीजेपी से मुक्त हो जाएगा। 10 साल हो गए यही समझाते हो, जनता कोई बात समझाते तो समझ में आ जाती। 10 साल से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक ही बात कर रही है कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय हो रहा, दंगे हो रहे हैं। क्यों नहीं आप लोग रोक पा रहे दंगे? या इनको समझा नहीं पा रहे, या जनता को नहीं समझा पा रहे? ये तो इनको खुद सोचना चाहिए कि जनता के मतदान के, जनता के सम्मान को अगर ये नहीं समझ पा रहे तो इनको ये तो कह दें कि भाई कि देश की जनता जो है मूर्ख है। इनको चाहिए कि ये कह दें कि भाई देश की जनता मूर्ख है, या तो जनता के मतदान का इनको सम्मान करना चाहिए। दो ही चीज़ें हैं। एक जो है कि ये तो कह दें कि भाई देश की जनता मूर्ख है, या कहें कि भाई देश के सम्मान हम करते हैं इनके मतदाताओं का। हम काम करते हैं, हम जनता के बीच में रहने काम करते हैं, हम लगातार उनके बीच में बने रहते हैं, हम लगातार उनकी समस्याओं को सुनते रहते हैं, हम लगातार उनके मुद्दों को जो है हल किया करते हैं। तो लगातार ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जनता के बीच में घर बनाती हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सप्ताह कोई ना कोई ऐसा मिशन होता है, ऐसी योजना होती है, ऐसा कार्यक्रम होता है कि जनता के साथ उनका 1 to 1 होता रहता है, जिससे लगातार मिलने से ये होता है कि रिश्ता बदल जाए। और वही रिश्ता जब वोट पड़ने लगता है तो वही रिश्ता जो है कहीं ना कहीं वोट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, जिससे भारतीय जनता पार्टी जीत प्रदर्शित करती है। बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं, बहुत सामान्य सी बात कह रहे हैं कि दंगा कराने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। जिसने भी दंगा कराया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो इस तरह के मामलों को भड़काते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। छोटा सा जवाब। मैंने ये बताइए कि आखिर दंगा करा कौन रहा है? आज अगर दंगा करा रहा है तो जोगी जी का इंटेलिजेंट ब्यूरो कहाँ है? इनकी एलाऊ कहाँ है? यहाँ का इनका जिला प्रशासन कहाँ है? इनका सरकार कहाँ है? इनके सारे IAS और IPS अधिकारी कहाँ हैं? दंगा से आप जिंदा हैं। हकीकत तो ये है कि आपकी दहलीज ही दंगा परवदी है। तो जब दहलीज दंगा परवदी है तो दंगा से बाहर आप निकल नहीं सकते। दंगे से बाहर आप निकल नहीं सकते। देखो ऐसा है, जब सरकार की ही विचार हो दंगा करवाना तो कोई नहीं निकल पाएगा। हमको बताइए, एक भी हिंदू अगर वहाँ गया हो दंगा करने,
संभल में हो या कहीं पर भी हो, एक भी हिंदू गया वहाँ दंगा करने? अरे हमारे कहने का मतलब, अगर वहाँ पे दंगा हुआ मुसलमानों के तरफ से, तो आपका ये लाइव और प्रशासन शासन ये सब क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं क्या भाई? ये लोग सो रहे हैं, आपको रिपोर्टिंग कौन कर रहा है? आप रात में जो है, हर सरकारी विभाग का नियम है कि 10 बजे से 5 बजे तक कोई भी काम होगा, 5 बजे ऑफिस बंद हो जाएगी, तो उसके बाद जो है आप कोई जो है सरकारी कार्य नहीं कर सकते हैं। और हम सुन रहे हैं कि टाइम के विपरीत वहाँ पे लोग सर्वे कर रहे हैं। वहाँ पे आपकी फोर्स जो है क्या कर रही थी? दंगा हुआ। सर्वे से पहले हम भारतीय जनता पार्टी का सर्वे करेंगे। ये पार्टी जो है पहले जनसंघ के नाम से चलती थी। जब जनसंघ बना, यादव का जो घर था वहाँ पे मस्जिद थी, वहाँ जाकर पहले आप जब जनसंघ बना है तब से इन लोगों की यह रणनीति थी। यह हिंदू मुस्लिम करने का लक्ष्य लेकर के ही इस पार्टी की स्थापना हुई। ये चलते रहे, लेकिन आज जाकर के 2010 में इनको सफलता मिली है। इस सैकड़ों साल लड़ने के बाद। इसके पूर्व जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और ये जनसंघ के नाम से थे, तो आप सुनते होंगे रोज मंदिरों में मस्जिदों में अनाप शनाप फेंक करके और ये उपद्रव कराया करते थे प्लानिंग की तरफ। आज ये गद्दी में आ गए हैं। जो संभल की बात आप कर रहे हैं, जहाँ पर घटना हुई है और कह रहे हैं कि अखिलेश जी और राहुल जी जाना चाहते हैं, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। जो पीड़ित है, जिसको गोली लगी है, वहाँ कोई न जाए। ब्रिटिश जमाने में जब जाने से नहीं रोका जा रहा, पर एक समय जो है होना चाहिए, उस समय के आधार पर लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि धारा 144 लागू है, इसलिए पुलिस प्रशासन की तरफ से मना किया गया।